Hello my dear students, how are you all? So in today's class we are going to study classification of elements and periodicity in properties. This new chapter, and that one is the chapter 3, we are starting from today. I hope you all have seen my previous video and enjoyed the short tricks which I told in that video, right? So now let's start with today's class. So in today's class we are going to study about classification of elements, and that one is periodic table. And specifically here we are revising the topic which we have already studied in our class 10th. What are those topics? First one is the Dobbe-Reynolds triad, second one is Newland's law of octaves, and third one is Lothar-Mayer's atomic volume curve. So let's start with today's class. Okay. So student, let's see that here now I am starting with the first one, and that one is Dobbe-Reynolds triad. So here you can see the picture of the Dobbe-Reynolds triad, who has given first time about how to classify elements, and then only everybody got this idea that how the elements can be classified. So he is the scientist J. Dobbe-Reynolds. So what he did, he has arranged certain elements with the similar properties in a group of 3 called as triads. Okay, so he has arranged all the elements in group of 3, and he told that those groups as a triad. Okay, and this arrangement was based on atomic masses. Students, I hope everybody knows about the atomic masses. Am I correct? Okay. सो क्या किया था ये डोबे-रेनर ने, अभी हम समझते हैं ध्यान से. डोबे-रेनर जो साइंटिस्ट है, जिसके हम पिक्चर यहाँ देख सकते हैं, उसने ये कहा था कि भाई आप एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करो कि इनका 3-3 का ग्रुप बनना चाहिए. जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया, जैसे हमने ए बी सी इन तीनों एलिमेंट्स को लिया और इन तीनों एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास मीन्स क्या होता है? एटॉमिक मास, इट मीन्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास, राइट. सो उन्होंने तीनों एलिमेंट्स को अरेंज किया, और उनका ये भी कहना है कि भाई देखो, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, व्हाट दे आर सेइंग, और व्हाट डोबे-रेनर वांट्स टू टेल अस, दैट ही वांट्स टू टेल अस दैट atomic mass of the middle element is actually the average atomic mass of the first and third element. So अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा तो ये जो मिडल एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? मिडल, बी. तो बी का जो एटॉमिक मास है वो किसके? ए और सी के एवरेज एटॉमिक मास रहेगा, और ये मैं आपको समझाऊंगी by taking few examples. Okay, so here I am having few examples with me of Dobbe-Reynolds triad. So देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट ट्रायड लिया है, ये ट्रायड उस डोबे-रेनर ने भी बनाया था, और ये है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जब हम बात कर रहे हैं तो लिथियम का देखो हमने यहाँ पर डेसिमल में लिया है, अदरवाइज आप अप्रॉक्सीमेट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आपको आंसर जो है वो वही मिलेगा. तो देखो हमने लिथियम का लिया है, वैसे हमें 7 ही कंसिडर करते हैं यहाँ पर इसका एटॉमिक मास जो होता है, और यहाँ पर हमने सोडियम लिया है, पोटेशियम लिया, और देखो हमने एटॉमिक मास ऑफ सोडियम निकाला है और एवरेज एटॉमिक मास निकाला. तो अभी आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि वो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकला हुआ है. सिमिलरली फिर हमने डिस्कस किया सेकेंड ट्रायड. तो सेकेंड ट्रायड में भी हमने देखा, हमने कैल्शियम का एटॉमिक मास लिया, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास लिया और बेरियम का एटॉमिक मास लिया, और इन एटॉमिक मासेस का एक एवरेज निकाला. एवरेज निकलने के बाद में जो हमें एवरेज मिला है वो क्या है? एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट. और हमने थर्ड ट्रायड जो लिया है वो ट्रायड जो है Cl, Br एंड I का. ठीक है. सो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का ट्रायड लिया. इसमें भी जो ब्रोमीन का वेट जो है वो यहाँ पर हमें आराम से हम एवरेज वेट कैलकुलेट कर सकते. स्टूडेंट, अगर आपने नोटिस किया है तो आप ध्यान से देख सकते, जो फर्स्ट जिसका एटॉमिक मास लोअर था वो अप्रॉक्सीमेटली, या फिर मैं ये कहूँगी कि वो लगभग 95% काफ़ी सिमिलर आया था, बट इस सेकेंड में थोड़ा सा ज़्यादा आया है, और आप कंपेयर करोगे लास्ट ट्रायड के साथ तो ये और भी ज़्यादा है, और यही इसका लिमिटेशन है. और लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन जो है डोबे-रेनर्स ट्रायड का, एंड दैट लिमिटेशन इज ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स, और वो इस तीनों ट्रायड के बाद में वो अपना ये जो रूल जो है वो किसी भी एलिमेंट्स को नहीं बना पाया था, और यही इसके ट्रायड का लिमिटेशन है.
So student, now let's start with Newland's law of octaves. Here we can see the picture of the great scientist Newlands. Okay, so according to his law, let's see that what is this law. Actually चलो यहाँ पर थोड़ा सा जो है स्पेलिंग मिस्टेक में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग करते वक्त हो चुका है. ओके, सो सी व्हाट इज दिस, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. इन्होंने भी वही बेस लिया, बेस क्या लिया कि भाई सबको एक साथ अरेंज कर लिया. सो उन्होंने उनका क्या कहना है कि देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द गिवन एलिमेंट. तो इनका ये कहना हुआ कि जब आप देखते हो तो हर बार आठवें एलिमेंट पे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो रही है. ठीक है, तो ये कहना था न्यूलैंड्स लॉ का. उन्होंने इसको कंपेयर किसके साथ किया गया, उन्होंने इसको कंपेयर किया गया हमारे जो म्यूजिक में म्यूजिक में जो हमारे नोट्स होते हैं उसके साथ में उन्होंने कंपेयर किया. और वो नोट्स क्या होते हैं, देखो सा रे ग म प ध नी एंड अगेन सा. तो हम देख सकते हैं कि एवरी एट्थ एलिमेंट पे जो है क्या हो रहा है, हमारा जो प्रॉपर्टीज़ वो जो है वो रिपीट हो रही है. और ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम इस टेबल के थ्रू. सो जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन एक्सेप्शन केसेस है, इसमें भी एक्सेप्शन केसेस है, लिमिटेशंस है, बट उन्होंने जैसे काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों को समझाया गया था. और इसीलिए इस लॉ को हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इनके सभी के लिमिटेशंस क्या है. लिमिटेशंस जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो लिमिटेशन है, कौन सा लिमिटेशन है वो देखो. दिस क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू द एलिमेंट्स कैल्शियम. इट मीन्स कैल्शियम तक के ही ये सक्सेसफुल था, उसके बाद में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था ये. क्यों नहीं था, क्योंकि उसके बाद में जो भी उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पाए थे. क्यों नहीं हो पाए थे, देखो यहाँ पर दिया है हमने क्या बोला है कि भाई ही हैज़ प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट. उन्होंने क्या कर दिए थे, कुछ एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में ही प्लेस कर दिया था. देखो हम देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो CO एंड दैट इज कोबाल्ट एंड निकल को एक ही स्लॉट में प्लेस किया गया है. यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में प्लेस किया गया है. तो ये भी क्या था, इनका लिमिटेशन था. अब नेक्स्ट लिमिटेशन हम देखते हैं. ये लिमिटेशन जो था वो था कि भाई न्यूलैंड समहाउ थॉट दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन द नेचर. इट मीन्स उसने सोचा कि भाई सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकते. बट उसके बाद में भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ और उसका ये भी कहना जो हुआ ये गलत हुआ, और जिसको हम कहते हैं उसका एक लिमिटेशन. अब हम बहुत एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले जो आप लोगों ने इसके पहले स्टडी नहीं किया है, और वो कॉन्सेप्ट है लोथर-मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व. अब ये देखो लोथर-मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व क्या है. ये कर्व ऐसा है, चलो सबसे पहले तो साइंटिस्ट द ग्रेट साइंटिस्ट लोथर-मेयर को हम देख लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें मेमोराइज हो सके कि इतने अच्छे अच्छे थेरीज जिन्होंने दी है ये साइंटिस्ट कैसे दिखते हैं. ओके, सो लोथर-मेयर जो है इन 1869 लोथर-मेयर ने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया. और वो ग्राफ किस किस के बीच में था, देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हो. ये ग्राफ था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मासेस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया था. ध्यान से समझो इसको, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को इस प्लॉट किया गया था. अब आप ध्यान से अभी हम सबसे पहले तो ग्राफ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या है ग्राफ में. ग्राफ में ये देखेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं कि देखो लिथियम इस पोजीशन पे आया है, उसके बाद में ये सोडियम इस पोजीशन पे आया है, देन पोटेशियम यहाँ पर आया है, रुबिडिनियम यहाँ पर आया है, सीजियम यहाँ पर आ रहा है. और अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है. तो लोथर-मेयर का ये कहना हुआ कि जब भी हम इस तरीके से इनका प्लॉट ग्राफ, जब हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं उस वक्त पे जो भी एलिमेंट्स इस पिक पॉइंट्स पे आते, ये पिक पॉइंट्स पे जब एलिमेंट्स आते हैं तो इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी. वैसे ही उन्होंने कहा कि जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये भी क्या आए हैं उस पिक एलिमेंट्स में, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज़ जो है ये सेम होनी चाहिए. और इसी को कहा जाता है लोथर-मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व. एंड स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस वीडियो में हम कुछ और साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे जिन्होंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं हाउ टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. सो होप्स टू स्टूडेंट एवरीबडी अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक.
and hope so you all have subscribed to my channel, and those who have not subscribed, please do subscribe. Share with your friends, those who are not understanding chemistry, those who are having fear of chemistry, please share with them. Thank you students, and have a good day ahead. अच्छा आओ.